नमस्कार, मैं ओमपाल प्रसाद। आप तो जानते हैं कि भारत भाव का देश है और कहते हैं कि भावना में भाव है और भव से बेड़ा पार है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और आज बात कर रहे हैं हम गोवर्धन पर्वत की, जहाँ परिक्रमा लगाते हैं आप 21 किलोमीटर की। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज गौरक्षक देव भाई। आज उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार वो गौरक्षा करते हैं और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज के स्टूडियो में। जय गौ माता। और आज आप हमारे यहाँ आए, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है कि आज गोवर्धन के दिन आज जो है आप यहाँ पहुंचे हैं और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय गौ माता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सर, गोवर्धन की जो आपने मुझसे पूछा है, बड़ा अच्छा ही सवाल पूछा है। गोवर्धन का महत्व हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जब भगवान इंद्रदेव को घमंड हो गया था, तो घमंड को चूर चूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखा था और लोगों की जान माल की सुरक्षा करी थी। उसके बाद लोगों ने गोवर्धन को और भगवान श्री कृष्ण को पूजना शुरू किया था। आप गौरक्षक हैं और दिल्ली जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, और जैसे शहर में आप गौरक्षा करते हैं। किस प्रकार से आप गौरक्षा करते हैं और कैसे सेवा करते हैं आप गौ की? हाँ, ये भी आपका सवाल अच्छा है। गौ माता की सेवा हम करते हैं, और दिल्ली जैसे शहर की जब बात करें तो लोग हमें पागल कहते हैं और हम कहते हैं कि हम फूल नहीं, फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें गौ माता की सेवा में अनंत आनंद आता है, अनंत भाव प्रकट होते हैं। सब दुख दर्द बीमारी टेंशन सब खत्म होती हैं। और हमने भी अपनी एक संस्था बना रखी है, स्वदेशी गौ संस्थान, गोयला कला झज्जर में। देसी गाय की, जो बिना डोनेशन के हम उसको चलाते हैं। और हम क्या चलाते हैं, हमारी औकात नहीं है, गौ माता माई है, वो खुद करती है। गौशाला चलाते हैं आप प्राइवेट तरीके से और बिना सरकार के सहयोग के, तो जी, किस प्रकार से लोग आपको इसकी सेवा देते हैं और कैसे आप सेवा कर पाते हैं गौ माता की? देखिए, हम जो गौशाला चला रहे हैं तत्काल में, वो हम डोनेशन तो किसी से लेते नहीं हैं। और जो कोई चारा डालेगा, गुड़ डालेगा, खल डालेगा, वो उसका भाव है, उसको हम रोकते नहीं है। और हम अपने जो कर्म करते हैं, अपने कर्म से जो पैसा आता है, हम उससे गाय गाय की सेवा में लगाते हैं। अब बात आ जाती है कि गौ रक्षा, क्योंकि गौ सेवक का काम किया आपने और गौशाला के अंदर आपने गौ सेवा की। जी, अब आपका जो नाम है यहाँ वो गौरक्षा या गौरक्षक के नाम से आपको जाना जाता है। जी। तो रक्षा किस प्रकार से करते हैं आप? गौ माता की रक्षा देखिए, जैसे हम लोग रात को, आपने सुना भी होगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा रात को गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, रात को नाके लगाए जाते हैं। बहुत सारे गौ भक्त हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, तप करते हैं, तो गाय की जान बचाते हैं। और दूसरा, गाय की रक्षा करने का ये भी नहीं है कि भाई आप रोड पे जाओ या आप गौशाला जाओ, आप है ना, गाय को बचाने में, जैसे शहर में लोग रह रहे हैं, जगह नहीं होती है, तो उसमें भी मतलब बहुत सारे लोग सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग गाय को रोड पे छोड़ते हैं, वो रोड पे ना छोड़े, वो गाय की रक्षा है। दूसरी बात, जो लोग रोड पे गाय को गाड़ी में बैठे, मोटरसाइकिल पे बैठे, उसको खाने का गुड़ रोटी दे रहे हैं, वो भी ना दे, वो भी गाय की रक्षा है। क्योंकि अगर वहां एक दिन गाय को मिलेगा तो दूसरे दिन वही आएगी, क्योंकि गाय एक बुद्धि जीव है, उसको पता है कि मुझे आज यहाँ मिला तो कल भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात बताई देव साहब ने कि जब आप लोग अपने घर से निकलते हैं तो अपने वाहन में, अपनी गाड़ी में, अपने कार में बैठ जाते हैं और जो शाम की रोटियां बची होती हैं या ताज़ा रोटी आपको देनी होती है गाय को, तो आप उस गाड़ी से जाते हैं और आप उस गाड़ी की खिड़की से ही कोशिश करते हैं कि गाय को आप खाना दें। लेकिन उस पोजीशन में आप खाना तो दे देते हैं और आप निकल जाते हैं, लेकिन नुकसान गौ को होता है, क्योंकि गाय एक ऐसा पशु है जो बेजुबान है और गौ माता भी कहा जाता है। और आप उसको रोड पर छोड़ जाते हैं 2 रोटी खिलाकर, ये गलत है। आप अपनी गाड़ी से नीचे उतरें, गऊ के पास जाएँ, फिर आप उसकी सेवा दें, तो आपको उसका पुण्य ज़रूर मिलेगा, नहीं तो आप पाप की भागीदारी
बन जाएँगे। तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है देव साहब कि दिल्ली की सड़कों पर ख़ासकर देखा जाता है, मैं हम बात करें नजफ़गढ़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जी, नगरी डेयरी, गोला डेयरी की बात करें, द्वारका में भी कई जगह ऐसा लगता है कि बीच रोड पर गाय बैठी जी, हैं, कूड़ा खा रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, तो इससे तो गाय को काफ़ी नुकसान होता है। जी, बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है। तो मैं इसी बात पे आपको कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा-सा हम लोगों की मदद की आवश्यकता है कि हम गाय को कूड़े के ढेर पे ना जाने दें और थोड़ा-सा हम इसमें सरकार से भी चाहेंगे कि भई सरकार अगर इस चीज़ को थोड़ा-सा घुमा के अगर पुलिस के माध्यम से कर दे। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट वहाँ से गायें उठाते हैं, जैसे रोड पे गायें उठा के उनको गौशाला भेजेंगे, तो वहाँ झगड़े होते हैं। कोई भी गाय अगर बच्चा देने वाली होती है, तो गाय का मालिक साहब 2 मिनट में आ जाता है वहाँ पर। और अगर कोई भी गाय बीमार एक्सीडेंटल या भूख से मर रही है तो वो कोई उसका वाली वारिस नहीं बनता। कोई नहीं कहता ये मेरी है। उसके लिए फिर एम्बुलेंस मंगाओ, भेजो। अगर बच्चा दी हुई गाय के लिए हमने एम्बुलेंस मंगा ली और कहीं गौशाला में भेज दिया तो वहाँ झगड़ा शुरू होता है। इस झगड़े को निपटने के लिए सरकार को ये पुलिस के माध्यम से अगर इस चीज़ को दे दें, ये जो भी गाय छोड़ेगा उस पे जुर्माना लगाएँ और भाई उसकी गाय को तत्काल उठा के सरकारी गौशाला में भेजा जाए, तो तब कुछ इसका समाधान हो सकता है साहब। ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी विडंबना है कि हमारे देश की के गऊ को एक तरफ हम माता कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसा तिरस्कार उसके साथ होता है। एमसीडी की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं लाचार हो जाते हैं या फिर उनकी अपनी समस्या होगी और मैं समझता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर अगर इस बात पर ख़ासा ध्यान दें और गऊ की रक्षा करें, तो मैं समझता हूँ कि मानव ही ज़्यादा अच्छा उसकी रक्षा कर पाएगा और जहाँ बात आ जाती है देव साहब की, तो देव साहब परिपूर्ण तरीके से सुबह से शाम तक गौ सेवा में लीन रहते हैं और जहाँ तक मैं बता दूँ आपको कि पैदल चलने से भी पीछे नहीं हटते हैं, ये 20 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, पैदल दौड़ जाते हैं गाय के साथ क्योंकि आपको पता है गाय तो अब गाड़ी में नहीं जाएगी, तो साथ वो 50 किलोमीटर सफ़र भी तय करने में खुश रहते हैं। तो यहाँ बात आ जाती है देव साहब कि अभी पीछे हमने देखा था नाले पर क्या हाल था, हमने जी, देखा था गाय का जी। और आपने देखा होगा कि नेता लोग भी पीछे से आ गए थे, वो रस्सी पकड़ के अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे। क्या जी। कहते हैं ऐसे इन चीज़ों को देखते हुए? देखिए, इन चीज़ों को देखते हुए तो मैं तो बहुत बड़ी बात तो नहीं करूँगा क्योंकि गौ जो है, गाय जो है वो पूरे विश्व की माता है, पूरे ब्रह्मांड की माता है। सबसे पहले तो गौ माता का राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए पहली बात। दूसरी बात सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है, तो उन्होंने भी गाय के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है, भला उन्होंने लोगों के लिए क्या किया, नहीं किया, क्या दिया, नहीं दिया। लेकिन गाय को लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। गाय को दिल्ली सरकार जो सरकारी गौशाला है ₹20 दिल्ली सरकार देती है 1 दिन के चारे के साथ और ₹20 आपकी एमसीडी देती है। ₹40 में कौन-सी गाय अपना पेट भरेगी? एक बात। दूसरी बात अगर गवर्नमेंट चाहे, मैंने अभी जैसे आपको पहले अभी भी बताया था, अगर सरकार थोड़ा-सा कदम उठाए, दिल्ली पुलिस के माध्यम से ये करे, मैं गारंटी देता हूँ कूड़े के ढेर पे आपको गाय नहीं मिलेगी। जो लोग ये धंधा करते हैं, सिर्फ़ उनका धंधा ये है उन्होंने गाय रखनी है और छोड़नी है। जब वो बच्चा देने वाली है तो उसको लेके आना है। जब गाय पर चर्चा हम कर ही रहे हैं, तो इस बार एक बात और मैं कहना चाहूँगा क्योंकि पीछे सन 2014 की बात है कि उज्जैन में एक संस्था है, एक महात्मा हैं जय गुरुदेव के नाम से, तो उमाकांत तिवारी जी, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार से काफ़ी समय से वो गुहार लगा रहे हैं और वो लोगों से कहते हैं कि शाकाहारी बनिए और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए और जहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख से अगर कोई सवाल और कोई जवाब निकलता है गौ माता और गौ माता निकलता है, तो इतने बड़े लोग, इतने बड़े महात्मा भी अगर उसको पशु कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दिला पाए अब तक और आज आपने सरकार से उनकी मदद की बात की है और इतने सारे दल हैं हमारे देश में, गौ रक्षक भी हैं बजरंग दल भी हैं और बहुत सारे लोगों को पकड़ते हैं, तस्करों को पकड़ते हैं, जो लोग गाय को ले जाते हैं काटने के लिए या किसी और पर्पज़ से ले जाते होंगे। अभी पीछे हरियाणा नूंह की भी एक वारदात सामने आई थी, जी, 2 लोगों को वहाँ मार दिया गया था। वो गाय की तस्करी कर रहे थे। जी। तो ऐसे मामलों को देखते हुए हम अब गौ रक्षा की बात करें तो किस प्रकार से? देखिए
जहाँ गौ माता का, अब नूह की बात आई है तो मैं आपको बताऊंगा, नूह में सबसे ज्यादा गौ माता को काटा जाता है, मारा जाता है और बड़ी निर्दयी हत्या की जाती है। उससे जब हमारी माँ को हमारे सामने कोई काटने की बात कर रहा है या काट रहा है, तो जब वो आक्रोश होता है, उसमें क्या होता है किसी भी गौ भक्त को नहीं पता किसी के प्रकार से। और जो लोग गो तस्करी में बड़े पैमाने पर गो तस्करी करते हैं और वो फरार रहते हैं, पुलिस भी उनको नहीं पकड़ पाती है, बाद में वो कहीं मरे हुए मिलते हैं, जले हुए मिलते हैं, उनका एक ही निशाना है कि गो भक्तों पर निशाना लगाओ। ये भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने गो भक्तों ने मारा उनको, अभी तो ये पुष्टि भी नहीं हुई है। आप इस चीज को बस सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी माँ को अगर कोई काटेगा तो मैं कह रहा हूँ, जो हमारी माँ को काटेगा तो हम उसको काटेंगे। नहीं, मैंने वही कहा कि हत्या का मामला सामने आया, जी तो हत्या का मामला तो चल ही रहा है और साथ ही गौरक्षा आप कर रहे हैं। देखिए, अब आपके सामने है हालात, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि नेताओं ने पीछे से वो साहब, नेताओं को अब देखिए, गौ माता के ऊपर राजनीति हो रही है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात, देश का राजा अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये बात देश आपने का राजा अगर चाहे गो हत्या बंद हो, तो गो हत्या बंद क्यों नहीं हो सकती? 370 हट सकती है तो गो हत्या बंद क्यों नहीं हो सकती? राम मंदिर बन सकता है तो आम गो हत्या बंद क्यों नहीं हो आम सकती? नागरिक जो अपने जीवन में रहता है, वो क्या ऊपरी बाधाओं से बच सकता है कि अगर गौ सेवा करता है? हाँ साहब, ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है मेरे से। ये एकदम सत्यता है, बिल्कुल बच सकता है। गौ माता में 33 कोटि देव देवता विराजमान रहते हैं 24 घंटे, सांस लेते हैं, जीवित हैं, रहते हैं। जहां गौ माता खड़ी हो गई, वहां के पूरे वास्तु दोष, अराई पराई बलाई जो भी आप कह रहे हैं, वो सब दूर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचती है, वहां भलाई। गौ माता की सेवा जो करेगा मेरे भाई, वो पार उतर जाएगा। इतिहास उठा के देख लियो, जिस जिसने गौ माता की सेवा करी, भगवान श्री कृष्ण ने 13 साल, 12-13 साल नंगे पैर गौ माता को चराया है, माता का दर्जा दिया है। क्या भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान नहीं था क्या? क्यों उनके पीछे घूम रहे थे? आज हमें लोग पागल बोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें उनकी महिमा का पता चल गया है कि गौ माता की महिमा क्या है। जिन लोगों को गौ माता की महिमा का नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ गौ माता को पशु समझते हैं। पूरे जितने भी धरती पे प्राणी हैं जो सांस ले रहे हैं, सब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेके जहर छोड़ रहे हैं। गौ माता एक ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन ही छोड़ दे। देखिए, जानता हूँ कि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग जुड़े हुए हैं और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि वो कल से क्या, अभी से गाय की सेवा करना शुरू कर दें। क्योंकि गाय की सेवा शुरू करने से आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऊपरी बाधाओं से आप परेशानी से मुक्त हो जाएँगे। पितृ दोष हो या प्रेत बाधा, माइग्रेन हो या डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से आप निजात पाएँगे अगर आप सेवा करते हैं गौ माता की। लोग कहते हैं काम नहीं चल रहा है, घर में कलेश रहती है, इन सब चीज़ों से भी आपका मस्तिष्क खुल जाएगा अगर आप गौ सेवा करते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो हैं, वो बचपन से ही गौ रक्षक भी हैं, गौ सेवक भी हैं और गाय के लिए तो इतने दीवाने हैं कि माँ के अलावा उनके यहाँ शब्द नहीं निकलता। तो आप भी अभी से जुड़ जाइए और कोशिश कीजिए कि गौ की सेवा करना शुरू कर दीजिए। तो देव साहब, सबसे बड़ी बात, हम अब दोबारा से आ गए हैं अपनी जगह पर। गोवर्धन पर्वत बहुत ऊँचा हुआ जी करता था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप गोवर्धन की बात करें हैं, आज गोवर्धन पूजा भी है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि गोवर्धन पूजा कैसे करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा गाय के ही गोबर से करनी चाहिए। जब आप गोवर्धन के लिए गोवर्धन बना रहे हैं, उसके साथ में गाय बछड़े की भी मूर्ति आपको बनानी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए विधि विधान। और गोवर्धन की जो आपने बात करी, 5,000 साल पहले इसकी जो ऊंचाई थी, 30,000 मीटर ऊंचाई थी। 30,000 मीटर ऊंचाई थी साहब, 30,000 मीटर। 30,000 मीटर, आप और समझिएगा। घट के आज सिर्फ 25 से 30 मीटर की रह गई है। तो देखिए, समय बलवान होता है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों में भी कमी रही है। हमने भी भाव छोड़ दिया है भगवान के प्रति, तो इस भाव को लगाए रखिए, पश्चिमी सभ्यता से बचिए, अपने देश के सनातन वैदिक रीति से जुड़िए
तो आपको इसके ज़रूर लाभ मिलेंगे। और भी कुछ अगर बताना चाहते हैं हमारे भक्तों को? आपको कहीं भी किसी भी रोड पे, जोड़ पे, नाली में, नदी में, किसी भी जगह, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, कहीं भी किसी भी कोई गौ माता बीमार एक्सीडेंटल मिलती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा में गोकुल धाम महातीर्थ है, हरियाणा का प्रथम चिकित्सालय केंद्र है। बहुत ही अच्छी वहाँ सेवा होती है। 70 से 80 हजार गोवंश का वो इलाज कर चुके हैं और आज भी 1000 से ऊपर गोवंश वहाँ पर बीमार एक्सीडेंट एडमिट है। वहाँ बहुत अच्छी सेवा होती है। जितनी भी हम गायें हमें हमारे पास कॉल आती हैं, हम वहीं भेजते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर भी अगर आप चाहें तो आपको मिल जाएगा 7827737700, 7827737700। आपने नंबर नोट कर लिया? आपको बता दें कि ये नंबर 100% सच है और आप इस पर कॉल करेंगे तो गौ सेवा आपको ज़रूर मिलेगी। आपको बता दें कि बातें नहीं हैं, ये कर्म क्षेत्र में विश्वास रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, कहीं बीमार गौ माता को एक्सीडेंट को देख के कॉल करते हैं, वो भी आपकी गौ सेवा है, गौ भक्ति है। आप उसमें भी अपना पुण्य कमा सकते हैं। एक अहम सवाल और आप नजफगढ़ क्षेत्र में रहते हैं और एमसीडी का जो क्षेत्र है वो बसंत कुंज तक का है जी, यहाँ से। जी, और मैं एमसीडी में जब गया, मैंने जब वहाँ के एक्शन से बात की तो उन्होंने बताया कि सरदार जी थे, जी। उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 ही गाड़ी हैं। देखिए साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन एमसीडी चाहे या दिल्ली सरकार चाहे, हमारे पास बहुत गाड़ियाँ हैं। अगर सरकार और पुलिस मिलके ये अगर हमारे पास जगह भी है गाय रखने की, गाड़ियां भी हैं, टीम भी है, जो भी जैसे वो व्यवस्था कहेंगी हम अपनी गाड़ियां लगा लेंगे, टीम लगा लेंगे। लेकिन प्रार्थना यही है दिल्ली सरकार से भी कि जो कूड़ा खा रही हैं गायें, रोड पे कूड़ा खा रही हैं, एक्सीडेंटल का कारण बन रही है, गाय को भी चोट लग रही है, इंसानों को भी लग रही है, वो वहां से उठवा दीजिए। उसमें हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। 2 गाड़ियों की कोई बात नहीं, हमारे पास अभी फिलहाल में 17 एम्बुलेंस हैं साहब, गोकुल धाम में। ये कितनी बड़ी बात है। और दिल्ली की जो रेवला खानपुर वाली गौशाला है, वो भी जो वही संस्था चलाती है, उसको गोकुल धाम महातीर्थ ने अडॉप्ट कर रखा है। वही आजकल उसको देख रही है दिल्ली में। वो जो गायें, वहाँ बहुत गायें मर गई थी, उसके बाद इन्होंने अपनी तरफ किया था, सुनील भाई हैं निमाणा के, तो उन्होंने वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हम एक साथ मिलके कर रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पर आप कितनी भी गायें छोड़ सकते हैं, दिल्ली सरकार भी छोड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। समय के रहते अगर सरकार भी इन चीज़ों को सोचे और अगर उन्हें सहायता ही चाहिए, अगर उन्होंने नागरिकों से ही लाभ उठाना है, तो इससे बेहतर क्या मिलेगा? 2 गाड़ियों से बसंत कुंज तक का सफ़र, यानी कि हरियाणा टच है बादली वहाँ तक और दोराला बॉर्डर तक, और इधर बसंत कुंज तक का एरिया एक नजफगढ़ सर्कल में है जहाँ पर सिर्फ 2 गाड़ियाँ दी गई हैं गाय को उठाने के लिए। और जबकि संस्थाओं ने अपनी 20-20 गाड़ियाँ लगाई हुई हैं उन गायों को उठाने के लिए, तो क्यों नहीं मदद लेती सरकार? अगर सरकार के पास किसी चीज़ की कमी है तो वो देश की संस्थाओं से ले सकती है। गोकुल धाम महातीर्थ की एक संस्था आपके दिल्ली में जो बीमार एक्सीडेंट के लिए ये है, ये कंझावला में भी बनी हुई है। आप वहाँ भी गायें भेज सकते हैं एक्सीडेंट के लिए, वहाँ कॉल कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी गायें वहाँ उठा ली जाएगी। दिल्ली की तकरीबन गायें वहीं ले जाई जाती हैं और ज़्यादा मेजर है तो उसको फिर वहाँ से गोकुल धाम झज्जर भेजा जाता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि गाय के अंदर ही 33 कोटि के देवी-देवता विराजमान हैं और जब गाय की आप अगर पूजा-अर्चना करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपने सभी देवी-देवताओं को मना लिया और वो सब आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप लोगों से मेरी विनती भी है, हम देसी गाय पे काम करेंगे। हमारी जो गौ माता देसी है, उसको बचाएँगे। वो विलुप्त होती जा रही है। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी पीढ़ी हैं, वो भूल जाएँगी। एक दिन ऐसा होगा कि फ़ोटो में ही, किताब में हम देसी गौ माता को देख पाएँगे और ये सत्य है। जिस दिन गायें अगर धरती पे नहीं रही, तो धरती भी नहीं रहेगी। तो आज बस इतना ही और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे और बता दें कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि
आज देश के लोगों की ज़रूरत है गाय को, और गौ माता आपको जीवन देती है। आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप उसकी सेवा करें। तो धन्यवाद, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जीएनएन न्यूज़ के स्टूडियो में आए और हमारे भक्तों को आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। और दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और हम आपको ऐसे ही यूनिक खबरों से आगे मिलाते रहेंगे। सभी को जय गौ माता, जय गौ Thank you.